सूरज सिर पर चढ़ आया था, लेकिन पेटू अड़हिया अभी भी खर्राटे मार रहा था। उसकी पत्नी सुनैना गुस्से में उसके पास आई। अजी उठते हो या मैं बाल्टी भर के पानी डालूं तुम्हारे ऊपर? पूरा गांव काम पर लग गया और एक तुम हो कि यहाँ कुंभकर्ण के नाना बनकर सो रहे हो। घर में आटा खत्म है, दाल खत्म है और तुम्हें बस सपने में लड्डू खाने हैं। उठो अब, कब तक ऐसे पड़े रहोगे? अरे भगवान, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? अभी तो मेरी आंख लगी ही थी। सपने में हलवाई मुझे गर्मा गर्म इमरती खिलाने ही वाला था कि तुमने जगा दिया। अब वो इमरती हवा हो गई। तुम औरतों को चैन नहीं है, न खुद सोती हो न सोने देती हो। लाओ, अब उठ गया हूँ तो एक लोटा चाय ही पिला दो। चाय? यहाँ घर में चीनी का एक दाना नहीं है और तुम्हें चाय चाहिए? जाओ बाहर निकलो। पड़ोस के गांव बीरापुर में आज जमींदार के यहाँ भोज है। सुना है बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं वो। अगर समय से पहुँच गए तो शायद पेट भर खाना मिल जाए और घर के लिए भी कुछ ले आओ, वरना यहाँ बैठे बैठे मक्खियाँ मारते रहना। क्या कहा? बीरापुर में भोज? और तुमने मुझे अब बताया? अरे पगली, पहले बताती तो मैं मुर्गे से पहले उठ जाता। बीरापुर का जमींदार तो बहुत रईस है। वो तो देसी घी में पूरियां तलवाता है और सुना है उसकी रबड़ी तो इतनी गाढ़ी होती है कि चम्मच भी खड़ा हो जाए। मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। बीरापुर जाने का रास्ता उस काले जंगल के बीच से होकर जाता है और कल ही पनघट पर औरतें बात कर रही थी कि उस जंगल में एक बहुत भयानक राक्षस आ गया है। वो लोगों को जिंदा चबा जाता है। परसों ही धोबी के गधे को और खुद धोबी को भी उठा ले गया। थोड़ा संभल कर जाना, खाने के चक्कर में जान मत गवा देना। अरे तुम भी ना सुनैना, बस डरा करती हो। वो धोबी औरतों की गपशप होगी। भला आजकल के जमाने में राक्षस कहाँ होते हैं? और अगर हुआ भी तो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे गले में जनेऊ है और जबान पर मंत्र। मैं एक मंत्र फूकूंगा और वो राक्षस दुम दबा कर भाग जाएगा। तुम बस एक बड़ा सा झोला तैयार कर दो। आज तो मैं इतना खाना लाऊंगा कि हम हफ्ते भर बैठकर खाएंगे। अड़हिया मजे से भजन गुनगुनाता हुआ जा रहा था। गांव के बाहर उसे रामू काका मिले, जो अपनी गाय को लेकर बहुत तेजी से वापस गांव की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राम राम काका, क्या बात है? आज बड़ी जल्दी घर भाग रहे हो? गाय ने दूध नहीं दिया क्या? अरे देखो, मैं तो बीरापुर जा रहा हूँ भोज खाने। सुना है वहाँ आज 56 भोग बने हैं। मेरे चेहरे की चमक देख रहे हो? अरे पंडित जी, आप बीरापुर जा रहे हो, वो भी इस वक्त? पागल मत बनो महाराज, वापस लौट जाओ। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है, जंगल के किनारे जो बड़ा वाला पीपल का पेड़ है ना, वो जड़ से उखड़ा पड़ा है और वहां जमीन पर खून के धब्बे हैं। वो राक्षस वहीं कहीं है। मत जाओ, जान है तो जहान है। अरे काका, तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें हर परछाई में भूत और हर पेड़ में राक्षस दिखता है। वो पेड़ आंधी से गिरा होगा और खून, अरे किसी जानवर ने शिकार किया होगा। जंगल है भाई, शेर चीते तो होते ही हैं। अब शेर से डरकर मैं पूरी सब्जी छोड़ दूं, ये तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है। तुम जाओ घर, रजाई ओढ़कर सो जाओ। मैं तो चला दावत उड़ाने। जैसी आपकी मर्जी पंडित जी, मेरा काम था समझाना। बस इतना याद रखना, अगर जंगल में कोई अजीब आवाज आए या सड़ी हुई बदबू आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागना। भगवान आपकी रक्षा करे, मैं तो चला। अड़हिया ने काका की बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसके दिमाग में सिर्फ लड्डू और मालपुए नाच रहे थे। उसने अपनी चाल और तेज कर दी ताकि दोपहर के खाने के समय तक पहुंच जाए। चलते चलते अड़हिया बीरापुर पहुंच गया। आहा, स्वर्ग, इसे कहते हैं स्वर्ग। सुनैना ठीक ही कहती थी, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। हे भगवान, आज मुझे 10 पेट देना ताकि मैं सब कुछ खा सकूं। अड़हिया ने सबसे आगे आसन जमाया और डट कर खाना शुरू किया। अरे पंडित जी, आराम से खाइए, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। और लीजिए, ये 2 लड्डू और रख लीजिए। पर एक बात कहूँ, अब शाम होने वाली है, आप यहीं रुक जाइए आज रात। जंगल का माहौल ठीक नहीं है। हमारे सिपाही बता रहे थे कि कल रात जंगल से बहुत डरावनी चीखें आ रही थीं। वो राक्षस अब जंगल से बाहर निकलने की फिराक में है। अरे जजमान, आप बहुत भोले हैं। चीखें? वो तो जंगली जानवर होंगे और मैं यहाँ रुक गया तो मेरी घरवाली परेशान हो जाएगी। वो बेचारी अकेली है। और वैसे भी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। राक्षस मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस ऐसा कीजिए, ये जो बची हुई रबड़ी और पूरियां हैं ना, ये मेरे झोले में बांध दीजिए। मेरी पत्नी आपके गुण गाएगी। ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। पर मेरी सलाह यही है कि सीधे रास्ते से जाइएगा और कहीं रुकिएगा मत। ए छोटू,
पंडित जी के झोले में 10 पूरियां और थोड़ी मिठाई बांध दे, और हाँ, पानी की बोतल भी दे देना। अढ़ैया ने अपना झोला ठसाठस भर लिया। अब शाम ढल रही थी, सूरज डूबने वाला था और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। अढ़ैया भारी पेट और भारी झोले के साथ वापस अपने गांव के लिए निकल पड़ा। अरे भाई, अंधेरा इतनी जल्दी क्यों हो गया आज? अभी तो मैंने डकार भी नहीं ली ठीक से। कोई बात नहीं अढ़ैया, डर मत, बस आधा कोस का जंगल है, जल्दी जल्दी पैर चला, और अगर डर लगे तो लड्डू की खुशबू सूंघ ले, हिम्मत आ जाएगी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अढ़ैया तेज कदमों से चल रहा था, तभी अचानक जंगल बिल्कुल शांत हो गया। झींगुरों की आवाज बंद हो गई, हवा रुक गई। ऐसा लगा जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर एक अजीब सी बदबू अढ़ैया की नाक में घुसी। छी छी, ये कैसी बदबू है? जैसे कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। उफ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहीं काका सही तो नहीं कह रहे थे? ये बदबू तो बहुत तेज है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए यहाँ से। अभी अढ़ैया ने 2 कदम बढ़ाए ही थे कि उसे अपने पीछे किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। ये हाथी होगा। हाँ, हाथी ही होगा। इतना भारी पैर तो हाथी का ही होता है। मैं साइड हो जाता हूँ। पर हाथी तो झुंड में चलते हैं, ये तो अकेला लग रहा है, और हाथी के पास से सड़ी हुई बदबू नहीं आती। हे मैया, ये हाथी नहीं है, ये तो कुछ और है। भाग अढ़ैया, अब लड्डू पूरी छोड़ जान बचा। अढ़ैया ने दौड़ लगा दी। तभी उसके ठीक सामने एक 10 फुट लंबा भयानक राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। उसके बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। इंसान, खुशबू, ताजा मांस। हे भगवान, ये तो सचमुच का राक्षस है। रामू काका सच बोल रहे थे। अरे भाई साहब, आप कौन? मैं तो बस एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे शरीर में खून नहीं, सिर्फ चाय पानी है। मुझे खाकर क्या मिलेगा? पेट भी नहीं भरेगा तुम्हारा। चुप, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख। मैं तुझे पूरा निगल जाऊंगा, बिना चबाए तेरी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगा। राक्षस ने अपना विशाल हाथ अढ़ैया को पकड़ने के लिए बढ़ाया। अढ़ैया ने अपनी जान बचाने के लिए वही किया जो उस वक्त उसके हाथ में था। उसने अपने झोले से एक कद्दू निकाला और पूरी ताकत से राक्षस के मुंह पर दे मारा। कद्दू सीधा राक्षस की नाक पर लगा। राक्षस एक पल के लिए चौंका। तूने मुझे मारा? तूने कालिया राक्षस को मारा? अब तो मैं तुझे तड़पा तड़पा कर खाऊंगा, तेरी एक एक उंगली चबाऊंगा। अरे गलती हो गई भाई, मैं तो तुम्हें कद्दू खिला रहा था, माफ कर दो। बचाओ, कोई है, बचाओ। अढ़ैया झाड़ियों के बीच से भागने लगा। राक्षस उसके पीछे पीछे था। भागते भागते अढ़ैया एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा। गुफा, अगर मैं इसके अंदर घुस जाऊं तो शायद बच जाऊं। ये राक्षस बहुत बड़ा है, ये अंदर नहीं आ पाएगा। अढ़ैया ने बिना सोचे समझे उस अंधेरी गुफा में छलांग लगा दी और एक चट्टान के पीछे छिप गया। बाहर राक्षस दहाड़ रहा था। छिपा ले खुद को चूहे, मैं यहीं खड़ा हूँ। तू कब तक अंदर रहेगा? जैसे ही बाहर आएगा मैं तुझे मसल दूंगा। अढ़ैया गुफा के अंदर सुरक्षित था, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और वहां से अजीब सी फिस-फिस करने की आवाजें आ रही थीं। अढ़ैया को एहसास हुआ कि शायद उसने शेर के मुंह से बचकर मगरमच्छ के मुंह में छलांग लगा दी है। गुफा के अंदर 2 चमकती हुई पीली आंखें अढ़ैया को घूर रही थीं। अब क्या करूं? बाहर राक्षस खड़ा है जो मुझे खाना चाहता है, और अंदर पता नहीं कौन सी बला है, और ऊपर से भूख भी लग रही है। हे भगवान, आज तो मेरा कल्याण पक्का है। अढ़ैया चट्टान के पीछे दुबका हुआ था। बाहर राक्षस ने एक बड़ा पत्थर उठाकर गुफा के मुंह पर रख दिया ताकि अढ़ैया भाग ना सके। अब अढ़ैया पूरी तरह कैद था। अचानक गुफा के अंदर जो पीली आंखें चमक रही थीं, वो धीरे धीरे अढ़ैया के करीब आने लगी और अंधेरे से एक खुरदुरी बूढ़ी आवाज आई। स्वागत है मेरे नए भोजन। कितने सालों बाद कोई इंसान खुद चलकर मेरे जाल में फंसा है। बाहर वो बेवकूफ राक्षस खड़ा है और अंदर मैं हूँ। तुम कौन हो? जय हनुमान। उसने देखा वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सूखा हुआ हड्डियों का ढांचा जैसा बूढ़ा था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं, बस चिथड़े थे।
उसके नाखून चाकू की तरह लंबे थे और आंखें अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थीं। ये एक पिशाच था जो सालों से इस गुफा में कैद था। माचिस बुझने वाली है पंडित, लेकिन मेरी भूख नहीं। सालों हो गए इस गुफा में सिर्फ चमगादड़ और चूहे खाकर जिंदा हूँ। आज इंसान की खुशबू आई है। तुम बहुत गोल मटोल हो, तुम्हारी चर्बी से मेरा सूखा गला तर हो जाएगा। पास आओ, डरो मत, बस एक बार गले लगा लूं, फिर तुम्हारी सारी खून की बूंदें पी जाऊंगा। हे बजरंग बली, ये तो डबल धमाका हो गया। बाहर काला राक्षस और अंदर सूखा पिशाच। अरे ओ चाचा, लटके रहो वहीं पे, नीचे मत आना। देखो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा खून बहुत कड़वा है। मैं करेले की सब्जी बहुत खाता हूँ। मुझे खाओगे तो उल्टियाँ करते रह जाओगे। और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा भूतिया दोस्त भी है, वो बाहर खड़ा है। झूठ, तुम अकेले हो और बाहर जो खड़ा है वो कालिया राक्षस है। वो तो खुद भूखा है, वो अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये गुफा छोटी है। तो अब तुम सिर्फ मेरे हो। इधर आओ, मैं तुम्हारी गर्दन की नरम हड्डी चबाना चाहता हूँ। पिशाच धीरे धीरे अढ़ैया की तरफ रेंगने लगा। अढ़ैया दीवार से सट गया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अढ़ैया की नज़र अपने झोले पर पड़ी। उसमें से रबड़ी और जलेबी की खुशबू आ रही थी। अढ़ैया का शातिर दिमाग चल पड़ा। रुक जाओ चाचा, 1 मिनट। तुम मुझे खाना चाहते हो ना? ठीक है, खा लेना, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं ये स्वर्ग की मिठाई खाना चाहता हूँ जो मैं बीरापुर से लाया हूँ। आहा, क्या खुशबू है! इसमें केसर है, बादाम है, पिस्ता है। अगर मैं इसे खाकर मरूंगा तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। लेकिन तुम तो सिर्फ चूहे खाते हो, तुम्हें क्या पता इस शाही रबड़ी का स्वाद। क्या कहा? रबड़ी? ये मीठी खुशबू, उफ, मेरे नथुने फड़क रहे हैं। सालों से मैंने कुछ मीठा नहीं चखा, सिर्फ खट्टा और नमकीन खून पिया है। ए इंसान, वो दोना मुझे दे दे। अगर तूने मुझे वो मिठाई दी तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। शायद? नहीं चाचा, ऐसे सौदा नहीं होता। पहले कसम खाओ, अपनी उस लटकती हुई पूंछ की कसम खाओ। ठीक है, अपनी खोपड़ी की कसम खाओ कि अगर मैंने तुम्हें ये रबड़ी और 4 जलेबियां दी तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, उल्टा तुम मेरी मदद करोगे उस बाहर वाले राक्षस को भगाने में। बोलो, मंजूर है? वरना मैं ये पूरा दोना अभी जमीन पर गिरा दूंगा और मिट्टी में मिला दूंगा। पिशाच की लार टपक रही थी। भूख इंसान को भी नचा देती है और पिशाच को भी। उसने अढ़ैया की शर्त मान ली। मंजूर है, ला दे मुझे, मैं कसम खाता हूँ मैं तुझे नहीं खाऊंगा। मुझे वो मीठा रस चाहिए, जल्दी दे, वरना मेरा दिमाग फिर जाएगा। अढ़ैया ने डरते डरते रबड़ी का दोना पिशाच की तरफ सरका दिया। पिशाच ने झपट कर दोना उठाया और जानवरों की तरह चाटने लगा। उसने दोना भी चबा लिया। उधर गुफा के बाहर कालिया राक्षस का सब्र अब टूट चुका था। उसे अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी और वो पागल हो रहा था। अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? ओ मोटे ब्राह्मण, तू बाहर आता है या मैं इस पहाड़ को ही तोड़ दूं? मुझे रबड़ी की महक आ रही है। तू अकेले अकेले दावत उड़ा रहा है। अब तो मैं तुझे चटनी बनाकर खाऊंगा। राक्षस ने पूरी ताकत से गुफा के प्रवेश द्वार पर लात मारी। चट्टानें खिसक गई और गुफा का मुंह खुल गया। राक्षस ने झुककर अंदर झांका। उसका बड़ा सा सिर गुफा के अंदर घुस आया। मिल गया चूहा, अब कहाँ भागेगा? अरे, ये सूखा पापड़ कौन है? ए हड्डी के ढांचे, ये मेरा शिकार है। दूर हट जा, वरना तुझे फूंक मारकर उड़ा दूंगा। किसको फूंक मारेगा बे भैंसे? ये मेरी गुफा है और ये ब्राह्मण मेरा दोस्त है, मतलब मेरा खाना खिलाने वाला है। तूने मेरी नींद खराब की है। ओए पंडित, तूने सही कहा था, ये बहुत बदतमीज है। अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। हाँ चाचा, मारो इसे, इसने मुझे मोटा बोला। इसकी नाक तोड़ दो, मैं तुम्हें बची हुई इमरती भी दे दूंगा, बस इसे अंदर मत आने देना। पिशाच, जिसे रबड़ी खाकर थोड़ी ताकत मिल गई थी, उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने मुंह से एक हरी जहरीली गैस छोड़ी जो सीधा कालिया राक्षस की आंखों में गई। मेरी आंखें,
ये क्या मिर्ची झोंक दी तूने? जलन हो रही है। कमीने पिशाच, तो बाहर निकल, मैं तेरा कीमा बनाऊंगा। राक्षस दर्द से पीछे हटा। यही मौका था। पिशाच ने अढ़ैया की तरफ देखा। भाग जा इंसान, मेरी ताकत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वो राक्षस बहुत बड़ा है। जब तक वो अंधा है, निकल ले यहाँ से। और हाँ, अगली बार आए तो रबड़ी ज्यादा लाना। धन्यवाद चाचा, अगली बार मैं पूरा हलवाई उठा लाऊंगा। राम राम। अढ़ैया गुफा से गोली की रफ्तार से बाहर निकला। अढ़ैया उसके पैरों के बीच से निकलकर जंगल में भाग गया। लेकिन अढ़ैया की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। कालिया की नाक बहुत तेज थी। जैसे ही अढ़ैया की खुशबू उसे मिली, वो समझ गया कि शिकार भाग रहा है। तू भाग गया? तूने सोचा मैं अंधा हो गया तो तुझे छोड़ दूंगा? मैं तुझे सूंघ कर पकड़ लूंगा। आज तू नहीं बचेगा। कालिया ने अढ़ैया का पीछा करना शुरू किया। अढ़ैया झाड़ियों को चीरता हुआ भाग रहा था। अचानक अढ़ैया के सामने एक गहरी खाई आ गई। नीचे नदी बह रही थी और ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक पुराना सड़ा गला लकड़ी का पुल था। हे भगवान, ये पुल है या झूला? इसकी रस्सियां तो धागे जैसी हैं। अगर मैं इस पर चढ़ा तो ये टूट जाएगा, और अगर नहीं चढ़ा तो पीछे वो राक्षस आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसी पर चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जय भोलेनाथ। अढ़ैया धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी पीछे से कालिया राक्षस वहां पहुंच गया। उसने देखा कि अढ़ैया पुल के बीच में है। हा हा हा, अब कहाँ जाएगा? ये पुल तुझे नहीं बचा पाएगा। मैं अभी इस रस्सियों को काट दूंगा और तू सीधा नीचे मगरमच्छों के मुंह में गिरेगा। अरे भाई राक्षस, ऐसा मत करो, पाप लगेगा। देखो, मेरे पास अभी भी 2 लड्डू बचे हैं। तुम वो ले लो और मुझे जाने दो। हम दोस्त बन सकते हैं। दोस्ती? मुझे खाना चाहिए, और वो भी मांस वाला। अब तू गिर। उसे याद आया कि बीरापुर के भोज में हलवाई ने उसे कुछ लाल मिर्च का पाउडर भी दिया था, जो उसने गलती से मिठाई समझकर रख लिया था। अढ़ैया ने सोचा, अगर पिशाच की गैस काम कर सकती है तो ये कश्मीरी मिर्च भी काम करेगी। सुनो राक्षस, अगर तुम मुझे गिराओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मेरे पास अग्नि बाण है, दूर हटो। अग्नि बाण? तू क्या मच्छर मारेगा? दिखा अपना बाण। अढ़ैया ने झोले से वो लाल मिर्च की पोटली निकाली, उसे खोला। लाल मिर्च का पूरा बादल उड़ता हुआ सीधा राक्षस के बड़े से खुले हुए मुंह और नाक में घुस गया। ये क्या है? मेरे गले में आग लग गई। पानी पानी। मिर्च ने अपना काम कर दिया। अढ़ैया ने मौका देखा और दौड़कर पुल पार कर लिया। बच गया, बच गया। कालिया मामा, मिर्च कैसी लगी? इसे कहते हैं ब्राह्मण का तड़का। अब वहीं बैठकर छींकते रहो। अढ़ैया ने राहत की सांस ली। वो जंगल के उस हिस्से में आ गया था जहां से उसका गांव पास था। उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि राक्षस हार मानने वालों में से नहीं था। तूने मुझे बहुत परेशान किया अढ़ैया। तूने सोचा मैं अकेला हूँ? अब देख, मैं अपने पूरे खानदान को बुलाता हूँ। और देखते ही देखते जंगल के अंधेरे कोनों से छोटे छोटे राक्षस बाहर निकलने लगे। ये कालिया की सेना थी। हे भगवान, एक नहीं संभल रहा था, यहाँ तो पूरी बारात आ गई। अब तो हनुमान जी ही बचा सकते हैं। तभी अढ़ैया के ठीक पीछे चुप, एक शब्द मत बोलना, वरना मारे जाओगे। अढ़ैया की सांस हलक में अटकी हुई थी। सामने हजारों छोटे राक्षस आ रहे थे। अढ़ैया ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। कौन हो तुम? डाकू हो? देखो भाई, मेरे पास सिर्फ 2 लड्डू बचे हैं और वो फटे हुए कपड़े। मुझे मत लूटो, मुझे जाने दो। चुप रहो मोटे ब्राह्मण। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो अभी वो कालिया राक्षस तुम्हारी हड्डियों का सूप बना रहा होता। मैं डाकू नहीं हूँ, मेरा नाम जिम्बू है। हैं? तुम तो हवा में उड़ रहे हो। तुम भूत हो? बचाओ, एक और भूत। भूत नहीं बेवकूफ, मैं एक जिन हूँ, नीले पहाड़ का जिन। सदियों पहले मुझे एक ऋषि ने इस जंगल में कैद कर दिया था। मैं सिर्फ तभी आजाद हो सकता हूँ जब कोई इंसान मुझे दिल से अपना दोस्त माने। मैंने तुम्हें उस पुल पर देखा। तुम डरपोक हो लेकिन चालाक हो। मुझे तुम पसंद आए। जिन? वो चिराग वाला जो हुक्म मेरे आका बोलता है? खुश होता। अरे वाह, तब तो तुम मेरे लिए एक उड़ने वाली खटिया मंगा दो। मैं सीधा घर जाना चाहता हूँ। और हाँ, रास्ते के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी भी। मैं कोई नौकर जिन नहीं हूँ अढ़ैया।
मेरी शक्तियां भी कमजोर हैं। मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता, लेकिन लड़ने में मदद कर सकता हूँ। वो देखो, कालिया की सेना आ रही है। हमें नाग टेकरी की तरफ भागना होगा। वही एक सुरक्षित जगह है। नाग टेकरी, नाम से ही खतरा लग रहा है भाई। वहाँ सांप तो नहीं होंगे? सांप नहीं, वहाँ इस जंगल की रानी रहती है। जिम्बू ने अढ़ैया का हाथ पकड़ा और हवा की रफ्तार से जंगल के बीच से उड़ने लगा। अढ़ैया के पैर जमीन पर घिसट रहे थे, लेकिन वो कालिया की सेना से दूर निकल गए। जिम्बू और अढ़ैया जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां की जमीन एकदम काली थी और वहां अजीब से हरे रंग के फूल खिले थे। ये नाग टेकरी थी। यहाँ का माहौल बहुत शांत और ठंडा था, लेकिन कालिया राक्षस हार मानने वाला नहीं था। उसकी नाक बहुत तेज थी। मैं तुम्हारी खुशबू पहचानता हूँ जिन। तुम उस ब्राह्मण को नहीं बचा सकते। मैं आ रहा हूँ। कालिया अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। तभी जमीन के नीचे से एक जोरदार फुफकार सुनाई दी। ये क्या था? ये तो कुकर की सीटी जैसी आवाज थी, पर बहुत बड़ी वाली। अनर्थ हो गया। कालिया के शोर ने रानी को जगा दिया। अब तबाही मचेगी। किसने मेरी तपस्या भंग की? कौन है जिसने मेरी टेकरी पर कदम रखने की जुर्रत की? अरे ओ सपोली, रास्ते से हट जा। मुझे वो ब्राह्मण चाहिए। अगर बीच में आई तो तुझे चबा जाऊंगा। चबा जाएगा? मूर्ख राक्षस, तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है। मैं विशाखा हूँ। हे मैया, सांप! जिन भाई, ये तो उसे खाएगी ही, बाद में मीठा समझकर मुझे भी डस लेगी। कुछ करो। शांत रहो। नागिन अपने दुश्मनों को पहचानती है। अभी उसका दुश्मन राक्षस है। हम बस तमाशा देखते हैं। जंगल में महायुद्ध शुरू हो गया। एक तरफ विशाल नागिन थी जो जहर की फुहारें छोड़ रही थी, दूसरी तरफ कालिया राक्षस जो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा था। जिम्बू ने अपने हाथों से नीली बिजली छोड़ी। जो भी छोटा राक्षस पास आता, वो बिजली के झटके से दूर जा गिरता। लेकिन कालिया बहुत ताकतवर था। नागिन घायल हो गई। वो दर्द से कराह रही थी। देख लिया, अब मैं सबको खाऊंगा। पहले नागिन को, फिर जिन्न को और आखिरी में मिठाई के तौर पर उस ब्राह्मण को। अढ़ैया ने देखा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। उसकी जान, उसका जिन दोस्त और वो नागिन सब मारे जाएंगे। तभी अढ़ैया का पेटू दिमाग चला। उसे याद आया कि उसकी दादी कहती थी कि सांप को दूध बहुत पसंद होता है और राक्षसों को मीठा। मेरे पास अब कोई हथियार नहीं है, बस ये केसरिया दूध की बोतल है जो जमींदार ने दी थी, और ये शहद की डिब्बी। अढ़ैया, आज तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। रुको और राक्षस, मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तुमने नागिन को इतने जोर से मारा, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि इसके पास अमृत है। देखो, ये नागलोक का अमृत है। जो इसे पीता है वो अमर हो जाता है। अगर तुम्हें अमर होना है तो पहले ये पियो। लालच बुरी बला है। कालिया राक्षस अमर होना चाहता था। उसकी लार टपकने लगी। ला मुझा दे, मैं अमर हो जाऊंगा। हे नागिन माता, ये दूध पी लो, इसमें तुरंत शक्ति मिलती है। विशाखा ने दूध की डिब्बी लपक ली और एक घूंट में पी गई। दूध मिलते ही उसे तुरंत ऊर्जा मिली। विशाखा ने अपनी पूरी शक्ति से जहर का एक तीर कालिया की तरफ छोड़ा। जहर सीधा कालिया के गले में लगा। जहर का रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ? मेरा गला जल रहा है। धोखा, धोखा। कालिया राक्षस का दम घुटने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी सेना अपने राजा को गिरते देख डर गई और जंगल में भाग गई। कालिया राक्षस बेहोश हो चुका था। विशाखा ने गहरी सांस ली। उसने अढ़ैया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि सम्मान था। हे ब्राह्मण, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे शक्ति दी। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। आज से तुम मेरे भाई समान हो। जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आए, बस विशाखा पुकारना, मैं आ जाऊंगी। धन्यवाद बहन जी। बस अगली बार वो बड़ा वाला सांप मत बनना। मेरा दिल कमजोर है। और तुम जिन भाई, तुमने भी कमाल कर दिया। तुमने मुझे भाई बोला? आज तक सबने मुझे गुलाम समझा।
अधैया, मैं अब आजाद हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अदृश्य होकर, ताकि जब भी तुम्हें भूख लगे, मेरा मतलब मुसीबत आए, मैं मदद कर सकूं। चलो, ये तो बढ़िया हुआ। एक सांप बहन मिल गई और एक जिन भाई। अब तो मैं जंगल का दादा बन गया। लेकिन मेरा सारा खाना खत्म हो गया। बसंती मुझे घर में घुसने नहीं देगी। चिंता मत करो भाई, वो देखो, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का गढ़ा हुआ खजाना है। उसमें से 2 सोने के सिक्के ले जाओ, तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी। सोना? जय हो नागिन मैया की। अढ़ैया 2 सोने के सिक्के और अपना खाली झोला लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। सुनैना दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। सुनैना, देख मैं क्या लाया। खाना तो नहीं लाया, पर ये सोने के सिक्के लाया हूँ। अब हम रोज जलेबी खाएंगे। अरे क्या हुआ, खुश नहीं हो? देख मैं जंगल से जिंदा बचकर आया हूँ। बहुत लंबी कहानी है, चाय बना दे फिर सुनाता हूँ। सुनैना अभी भी कुछ नहीं बोली। वो बस अढ़ैया को एकटक देख रही थी। अढ़ैया को कुछ अजीब लगा। अचानक सुनैना ने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज सुनैना की नहीं बल्कि किसी मर्द की थी। तुम अकेले नहीं आए अढ़ैया, तुम अपने साथ उसे भी ले आए हो। हैं? ये किसकी आवाज है? सुनैना, तुझे क्या हुआ? अढ़ैया ने देखा कि सुनैना की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी और घर के कोने में अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। राक्षस का शरीर जंगल में पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा अढ़ैया के पीछे पीछे उसके घर आ गई थी और अब दुश्मन घर के अंदर था। सावधान अढ़ैया, ये सुनैना नहीं है। क्या सुनैना के शरीर पर राक्षस ने कब्जा कर लिया है? अढ़ैया अपनी पत्नी को चोट पहुंचाए बिना राक्षस को कैसे निकालेगा? क्या जिन और नागिन अढ़ैया के घर तक आ पाएंगे उसकी मदद करने? अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले पार्ट में।